हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 3 मई 2020 और 3 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और गाइस, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दे दी है? इसका ए ऑप्शन से होगा वेस्ट बंगाल। तो हाल ही में वेस्ट बंगाल ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो गाइस, क्या है कि जैसे कि कोरोना महामारी की वजह से पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन लगा हुआ है इसी वजह से जो भी डिलीवरीज हैं वो सारी बंद हैं। जैसे कि कोई भी शॉपिंग साइट है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, उसकी डिलीवरी जितनी भी हैं सारी इस टाइम बंद करी हुई है। लेकिन अब क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल ने इन डिलीवरीज़ को ऑन कर दिया है। उसने मंजूरी दे दी है कि हाँ, आप डिलीवर कर सकते हैं। तो अब अमेज़ॉन से आपको कुछ मंगाना है अगर वेस्ट बंगाल में, तो आप अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट या जितनी भी सोशल शॉपिंग साइट्स हैं उनसे आप कुछ भी मंगा सकते हैं। उनकी डिलीवरी अब चालू कर दी गई है। अब ये वेस्ट बंगाल ने चालू की है, तो वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। इसकी कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनुर्धर। याद रखिएगा गाइस। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, कोलकाता हुगली नदी के किनारे। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लॉकडाउन के बीच में अपने प्रवासी को लाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? इसका डी ऑप्शन से होगा झारखंड। तो झारखंड जो है वो विशेष ट्रेन चलाकर उसके यहाँ जितनी भी लेबर क्लास है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको इस लॉकडाउन के बीच में अपने घर तक पहुँचाने वाला पहला राज्य बन गया। तो गाइस, याद रखिएगा कि झारखंड ने विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लॉकडाउन के बीच में अपने प्रवासियों को लाने वाला पहला राज्य बन गया। अच्छा, बात झारखंड की हो रही है तो झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। ओके गाइज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका ए ऑप्शन से होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है उसने अपने राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। अच्छा, महाराष्ट्र ने की है तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। इसकी कैपिटल है मुंबई। इसके सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा गाइज, महाराष्ट्र की बात हुई है। मैंने आपको कल भी महाराष्ट्र के बारे में एक क्वेश्चन बताया था, तो वो रिवाइज़ करा दूं आपका कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को $346 मिलियन लोन देने की घोषणा की थी। अच्छा, लोन क्यों दिया था वो भी आपका रिवाइज़ करा दूं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली व्यवस्था और लोगों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए एडीबी बैंक ने महाराष्ट्र को $346 मिलियन देने की घोषणा की थी। तो आपको याद होगा गाइज, और आप थोड़ा रिवाइज़ करते चलिए, साथ में मैं आपका रिवाइज़ कराता चलता हूँ। और साथ ही में जो आप कॉपी में नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन को, वो एक दिन बैक के क्वेश्चन आप ज़रूर रिवाइज़ कर लें। ओके गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार कुल स्थापित अक्षय क्षमता यानी रिन्यूएबल कैपेसिटी के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उसका ए ऑप्शन सी होगा कर्नाटक। तो हाल ही में क्रिसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार रिन्यूएबल कैपेसिटी के मामले में कर्नाटक सबसे टॉप पे है। अब ये रिन्यूएबल कैपेसिटी या अक्षय क्षमता ये क्या है? तो गाइस, जो एनर्जी हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, इनको हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गाइस, ये होती है रिन्यूएबल कैपेसिटी। तो इस मामले में कर्नाटक सबसे टॉप पे है। अब ये क्रिसिल की बात हुई है तो क्रिसिल के बारे में आपको मैं बता दूं, इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। रिपीट कर दूं, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1987 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा गाइस, कुछ और आपका मैं पॉइंट रिवाइज करा दूं कि हाल ही में क्रिसिल ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी इसने 1.8% बताई थी। आपको रिवाइज़ कराया मैंने, आपको परसों की वीडियो मैंने बताया था कि हाल ही में क्रिसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत की अनुमानित जीडीपी उसने 3.5% से घटाकर 1.8% कर दिया है। तो अब 1.8% है। अच्छा गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि रिन्यूएबल कैपेसिटी के मामले में तो कर्नाटक टॉप पे है, लेकिन अगर खाली
सोलर कैपेसिटी के बारे में बात करें, खाली सोलर एनर्जी के बारे में बात करें तो राजस्थान टॉप पे है। याद रखिएगा, राजस्थान सोलर एनर्जी के मामले में सबसे टॉप पे है। और वहीं विंड एनर्जी के बारे में बात करें तो गुजरात विंड एनर्जी के मामले में सबसे टॉप पे है। सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जो कैपेसिटी बनाई जाती है, वो गुजरात में। तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ट्यूमर डे कब मनाया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड ट्यूमर डे 2 मई को मनाया गया। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब गाइज आपके माइंड में क्लिक करा होगा कि वर्ल्ड ट्यूमर डे ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्यूमर एक मछली का नाम है और इसी मछली के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं। तो याद रखिएगा। अच्छा, हम कब से मना रहे हैं? तो हम 2007 से हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूमर डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, इसको मनाता कौन है? तो इसको यूनाइटेड नेशन मनाता है, यूएन मनाता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ओके गाइज, ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन था। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे इंपॉर्टेंट डेज एक कॉपी में प्रॉपर वे से नोट डाउन कर रहे होंगे। तो जैसा कि 1 मई थी, कल था वर्ल्ड लेबर डे, तो आपने कॉपी पर नोट डाउन कर लिया होगा कि वर्ल्ड लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? इसका ए ऑप्शन सही होगा, गुजरात। तो अभी गुजरात सरकार ने उम्बाड़े आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। अच्छा, ये पहल है क्या, इसके बारे में आपको बताऊं तो इसमें जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो छोटे बच्चे हैं जिनको पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है, तो उनको इस योजना के तहत पौष्टिक आहार के पैकेट प्रदान किए जाएंगे। तो गाइज़, ये गुजरात ने लॉन्च किए। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। इसके सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ओके गाइस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्थान ने किस नाम से संक्रमण मुक्त करने वाला एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर बनाया है? उसका ए ऑप्शन से होगा, अतुल। तो अभी पुणे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने अतुल नाम का एक स्टेरिलाइजर बनाया है जो 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर, 50 से 60 डिग्री के टेम्परेचर में कोरोना वायरस को मार सकता है। तो गाइज़, ये था अतुल माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर। ओके गाइज़, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में CSIR एंड CRRI ने किसानों के लिए किस नाम से एक ऐप विकसित किया है? उसका ए ऑप्शन सी होगा, किसान सभा ऐप। तो हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक किसान सभा नाम का ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, ये ऐप क्या है, इसके बारे में आप बताऊं तो इसका उद्देश्य है कि एक्सपर्ट्स को किसानों से जोड़ना, किसानों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी फसल के बारे में उसको सॉल्व करना, और साथ ही साथ किसानों ने जो भी प्रोड्यूस किया है, जो भी उगाया है, उसको मंडी तक सही से पहुंचाना। तो इस ऐप का मेन पर्पज़ है। अच्छा गाइस, अभी आपको याद होगा कि हाल ही में कुछ दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था किसानों के लिए। तो वो कौन सा था, मैंने आपको बताया था, आपको रिवाइज़ करा दूं तो वो ऐप था किसान रथ ऐप। क्या नाम था उसका? उसका नाम था किसान रथ ऐप। अच्छा, उस ऐप में क्या था? उस ऐप में किसान जो लोग हैं वो अपने फसल को आसानी से मंडी तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? उस पर वो ऑनलाइन ट्रक बुक कर सकते हैं, रेंट पे ट्राली बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से वो लोग मंडी तक अपना जो भी फसल उगाई है उन्होंने वो पहुंचा सकते हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है? इसका ए ऑप्शन सी होगा, हेमा भराली का। तो हाल ही में हेमा भराली का निधन हुआ है और ये गांधीवाद सिद्धांतों की थी। उन्हें 2005 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और अब हाल ही में इनका 101 साल की आयु में इनका निधन हो गया। गाइस, याद रखिएगा, हेमा भराली। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? इसका ए ऑप्शन सी होगा, छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार छत्तीसगढ़ देता है। और कितना देता है? तो लगभग 24% रोजगार अकेला छत्तीसगढ़ देता है। अच्छा गाइस, अब सेकंड नंबर पे कौन सा है? तो सेकंड नंबर पे है राजस्थान और थर्ड नंबर पे है उत्तर प्रदेश।
अब छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है अनसुईया उइके और सीएम है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। तो गाइस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करें। और गाइस जैसा कि पता है कि आपको नया मंथ स्टार्ट हो चुका है मई का, तो अगर आपने अभी तक लास्ट मंथ में कॉपी नहीं बनाई थी, कोई नोटबुक नहीं बनाई थी, इस पर मेरे क्वेश्चंस को नोट डाउन नहीं कर रहे थे, तो प्लीज़ नोटबुक बना लीजिए, कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए। इससे क्या होगा, आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। सारे डेज एक जगह पे नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट्स पॉइंट बाई पॉइंट सिक्वेंस से नोट करते चलिए। और मैं आपको रिलेट करके स्मार्टली तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपके नोट्स बनने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो गाइज़ आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए।